नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्यसभा की दोनों सीट हम जीत रहे हैं। 3 सीटें हैं यहां पर मध्य प्रदेश में। रही बात फूल सिंह बरैया को लेकर, तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि हर जगह फूल खिले। सवाल उनका है, राज्यसभा चुनाव के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो भरी हैं वो दोनों जीतने वाली हैं। अब सवाल उनका है, जिनके 2 में से एक जीतना है वो जाने, उनका काम जाने, हमें उससे क्या है। फूल सिंह बरैया को जीतना चाहिए। फूल सिंह जी की बात है तो हम तो हर समय चाहते हैं कि फूल खिले। डूबते जहाज में कौन बैठेगा? कोई बैठेगा क्या? सबको मालूम है कि कांग्रेस की हालत क्या है। आज भी आपने देखा होगा, अखबारों में छपा हुआ है कि ग्वालियर चंबल संभाग के नेता, उनके समर्थकों ने कह दिया ये बाहर से भेज रहे हैं, जिनका वहाँ कोई आधार ही नहीं है उनको भेज रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप 16 सीटें हैं ग्वालियर चंबल की। जो आधार वाले नेता हैं वो बाहर हैं, जो आधारहीन हैं उनको फ्रंट पर ला रहे हैं, जैसे कमलनाथ जी। और चलिए अब शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने की कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश, पार्टी ने खेला दलित कार्ड। गोपाल भार्गव का बयान, कांग्रेस को फूल सिंह बरैया को देनी चाहिए वरीयता। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के नेता हैं फूल सिंह बरैया। दिग्विजय सिंह तो पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं। 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सेवा दल सक्रिय हो गया है। 24 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस सेवा दल के 1100 कार्यकर्ताओं की उपचुनाव में ड्यूटी लगेगी। 15 जिलों में मंडल से लेकर सेक्टर तक सेवा दल के कार्यकर्ता होंगे नियुक्त। राज्यसभा चुनाव को लेकर 17 जून को एमपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई बैठक। 19 जून को है मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव। भोपाल आएंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक। 7 और 8 जून को पीसीसी में करेंगे बैठक। उपचुनाव की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। धार्मिक स्थल के लिए 5000 महीना और पुजारी के लिए 7500 की मदद देने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक और वीडियो आया सामने। इसमें वो शायराना अंदाज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम मुझे कब तलक रोकोगे। सोशल मीडिया पर कमलनाथ का ये धमाकेदार वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो कमलनाथ की पीआर एजेंसी ने जारी किया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना को लेकर कांग्रेस को घिरा। कमलनाथ सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बंगला पॉलिटिक्स के बीच जबलपुर उत्तर मध्य से कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना ने सरकारी बंगला बिना नोटिस मिले ही खाली कर दिया। मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में भूपेश बघेल को दूसरा स्थान मिलने पर जनप्रतिनिधियों ने दी सीएम को बधाई। बताया राज्य के लिए गौरव की बात। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखा पत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र को भूमि हस्तांतरित करने का किया आग्रह। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांकेर भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार के कामकाज के बारे में बताया। उपचुनाव से पहले सागर संभाग के कमिश्नर भी बदले। सागर संभाग के कमिश्नर का तबादला। अजय सिंह गंगवार को मंत्रालय में सचिव बनाया गया। जनक कुमार जैन सागर संभाग के नए कमिश्नर होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने मकान खरीदने वालों को दी बड़ी राहत। पंजीयन शुल्क में 2% छूट का ऐलान। 75 लाख से कम कीमत के मकान पर मिलेगी छूट। जांजगीर चांपा में एक आईएएस अफसर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज। पूर्व कलेक्टर के खिलाफ 33 वर्षीय महिला की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज। इंदौर में गुटखा तस्कर संजय माटा पर टैक्स चोरी मामले में कार्रवाई। डीजीजीएसटी और डीआरआई ने कसा शिकंजा। 5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी के मामले में संजय माटा गिरफ्तार। एमपी में बस ऑपरेटर्स की मांग। किराया बढ़ाए बिना नहीं चले बस। किराया बढ़ाने के लिए मार्च अप्रैल मई का टैक्स माफ करने की भी मांग। कोरोना संकट के बीच आंदोलन की आहट। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदेश व्यापी आंदोलन। 5 जून को काला दिवस मनाएंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मी। बेंगलुरु से विशेष विमान से 180 मजदूर रायपुर पहुंचे। बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा के मजदूर पहुंचे रायपुर। कल भी 174 मजदूर विशेष विमान से आएंगे रायपुर। बेंगलुरु और हैदराबाद के पूर्व लॉ छात्रों ने की है इन मजदूरों की मदद। एमपी में जल्द खुल सकेंगी शराब की दुकानें। हाईकोर्ट ने नई शराब नीति मानने वाले ठेकेदारों से 3 दिन में मांगा शपथ पत्र। नई शराब नीति नहीं मानने वालों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। सरकार उनके साथ पर जारी कर सकेगी नया टेंडर। एमपी के 16 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसा चक्रवाती तूफान निसर्ग के दिशा बदलने के कारण किया गया।
चक्रवाती तूफान ने अपनी दिशा बदल दी है। अब इसका असर मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर के साथ साथ इंदौर, धार, बड़वानी और खरगोन में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन में लोगों से घरों से न निकलने की अपील की है। कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने सभी जिला कलेक्टर्स को सचेत रहने के निर्देश दिए। इंदौर समेत मालवा, निमाड़ के इलाकों में निसर्ग चक्रवात की वजह से देर रात से बारिश हो रही है। दोपहर तक ये बारिश और तेज हो सकती है। उज्जैन में भी निसर्ग तूफान का असर, तेज हवा के साथ मौसम हुआ ठंडा। बीती रात से हो रही बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जगह भारी बारिश की जताई गई आशंका। निसर्ग तूफान का असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। शाजापुर में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। तेज हवा के चलते बिजली के पोल से लेकर पेड़ तक उखड़ गए हैं। दमोह जिले में चक्रवाती तूफान निसर्ग ने अपना असर दिखाया है। कल देर शाम से बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बारिश आज तेज बारिश में तब्दील हो गई। छतरपुर में अचानक हुई बारिश से खरीदी केंद्र में रखा हजारों क्विंटल अनाज भीग गया। खरीदी केंद्र के प्रबंधकों ने अनाज को भीगने से बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया था। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश। बिलासपुर, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर में बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली फौरी राहत। निसर्ग तूफान का असर कवर्धा में भी देखने को मिला। जिले में देर रात से बारिश रुक रुक कर हो रही है। कोरबा में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बिलासपुर में भी बदला मौसम का मिजाज, तेज गरज के साथ सुबह से हो रही बारिश। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत। सीहोर में मंडी प्रबंधन की लापरवाही से लाखों टन गेहूं भीग गया। रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। हरदा में मौसम बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले में हुई तेज बारिश से खेतों में खड़ी मूंग की फसल को नुकसान हो सकता है। रीवा के मऊगंज नगर परिषद में पदस्थ नवीन नगर पालिका अधिकारी केएन सिंह की अभद्रता सामने आई है। केएन सिंह ने नगर परिषद के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर लोगों के साथ बदतमीजी की। रतलाम में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को मारी गई गोली। 3 आरोपी पकड़ाए। पुरानी रंजिश के एंगल पर भी हो रही जांच। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में भीषण आग लगा दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंदौर में देर रात रुई गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। परदेसीपुरा थाना इलाके का मामला। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर 9,304 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर 260 लोगों की जान गई। वहीं कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 2,16,919 हो गया। रायसेन के कोलीखेड़ा में एक कोरोना मरीज पॉजिटिव मिलने से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 69 तक पहुंच गई है। 65 मरीज स्वस्थ होकर हालांकि घर भी लौट चुके हैं। 3 की मौत हो चुकी है। नरसिंहपुर में 2 कोरोना मरीजों ने कोरोना को मात देकर घर वापसी की। नरसिंहपुर विधायक जालन सिंह पटेल ने इन्हें माला पहनाकर इनके घर भेजा। जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहे 10 मरीजों में से 3 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। सभी को अस्पताल से छुट्टी देकर उनके घर भेजा गया। जगदलपुर के पूर्व बीजेपी विधायक संतोष बाफना ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा। राज्य के अंदर ई पास की बाध्यता को हटाने की मांग। जगदलपुर जिले के अलग अलग जगहों पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का बीजेपी नेताओं ने किया दौरा। कुछ सेंटर में जो इंतजाम किए गए थे उसकी बीजेपी नेताओं ने तारीफ की। रायपुर से बस्ती के बीच कल खुलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। शुक्रवार शाम 7 बजे होगी ट्रेन रवाना। छत्तीसगढ़ से यूपी जाएगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। रायपुर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 2 महीने के भीतर 32 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। 500 लोगों को भेजा गया ई चालान।